आज से कुछ दिनों पहले चैनल पर मैंने एक वीडियो डाली थी जहां पर मैंने आपको बताया था कि कम समय में हम ज़्यादा सिलेबस कैसे कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी बच्चों का एक मेजॉरिटी सेक्शन है जिसका कहना है कि उसने फिर भी टाइम वेस्ट कर दिया और अब ऐसा लग रहा है कि सिलेबस कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है। तो क्या हम अब भी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं? क्या हम अब भी मार्क्स अच्छे स्कोर कर सकते हैं? जानेंगे आज की इस वीडियो में। यू कैन कंसिडर दिस वीडियो एज अ पार्ट 2। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो पहली जो मैं टिप आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत कम ही लोग ये आपके साथ शेयर करेंगे, अच्छे से सुनिएगा। जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है उसकी मेन बुक बाजू में आप खोल के रख लीजिए और मार्केट से कोई भी अच्छी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक परचेज कर लीजिए जिसमें आपको 5 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिल जाए और उस बुक को बाजू में रख लीजिए। बुक हम बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए। वो क्वेश्चन जिस भी टॉपिक से आया है वो अपनी मेन बुक में आप टिक लगा लीजिए। पूरे चैप्टर में आपको यही करना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर किसी टॉपिक से आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो अपनी बुक में भी उतने ही टिक लगाइए। मतलब 4 बार क्वेश्चन देखने को मिला तो 4 बार टिक लगाइए, 5 मिला तो 5 बार लगाइए। अब इसके बाद होगा क्या, हमारी बुक में कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जहां पर 0 टिक होंगे, तो उन टॉपिक को सिर्फ एक बार रीड कर लीजिए या फिर अगर टाइम बहुत कम है तो आप उसको स्किप कर दीजिए। रिस्क लेना भी ज़रूरी है। इतने सालों में अगर उसे क्वेश्चन नहीं आया तो 99% चांसेस हैं इस बार भी नहीं आएगा। जिस टॉपिक में सिंगल टिक है उसे भी अच्छे से करिए। जिस टॉपिक में एक से ज़्यादा टिक्स हैं उसको बहुत अच्छे से करिए, बार बार करिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन उसी से आएगा। ये सबसे अच्छा तरीका होता है। बाद में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जब हम मेन बुक करेंगे तो उसमें हमें यही करना होगा। आप वीडियो से पढ़ते हैं तो अब हमें वीडियो भी मालूम होगा कि कौन से टॉपिक पर हमें पढ़ना है और कौन सा टॉपिक हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट टिप, टाइम और वेटेज को जोड़ दीजिए। मैंने बहुत बच्चों को देखा है वो बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि किसी चैप्टर का वेटेज सिर्फ 2 मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स का होता है और उसमें घंटों बर्बाद कर देते हैं। ये देखिए वेटेज कितना है। अगर किसी चैप्टर का वेटेज बहुत कम है तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर वो चैप्टर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो खास तौर पर उसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो लाइन बोल रहा हूँ उसको दिमाग में बिठा लीजिए कि कई बार अच्छी चीज़ ही हमारे लिए बुरी हो जाती है। मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूं आपको टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने कई बार ट्राई कर लिया है लेकिन फिर भी आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो आपको टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप टाइम टेबल बनाते हैं, आपसे वो फॉलो नहीं हो पाता, आप उसमें बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, आप बार बार बनाते हैं और जब जब फॉलो नहीं होता है तब तब आप रिग्रेट में चले जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, दिन भर कोई पढ़ाई नहीं होती और सर अलग दर्द कर रहा होता है। इससे अच्छा तो आपके लिए सिंपल सा टाइम टेबल ये रहेगा भाई कि आप डेली मन लगाकर पढ़ाई करिए। अगर आप लॉन्ग आवर्स तक पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर आपको अच्छे मार्क्स लाने से कौन रोक सकता है। टाइम टेबल नहीं बन रहा है, मत बनाइए। टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग खराब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल देता हूँ, इससे आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। आपका मोबाइल बाजू में रखा हुआ है, आप चला नहीं रहे हैं, लेकिन उसमें एक नोटिफिकेशन आया, आपके दिमाग में चलने लगेगा। शायद आप ओपन ना करें, लेकिन अगर उसमें बार बार नोटिफिकेशन आने लग जाए तो आप अपने आप को मोबाइल उठाने से रोक नहीं पाएंगे। यही होता है जब हम दिन भर पढ़ाई करते हैं। अगर आप दिन भर पढ़ाई करेंगे और कोई भी जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उनको भूल जाएंगे ना, तो आप सोएंगे तब भी आपको पढ़ाई के ही सपने आ रहे होंगे। जब आप फ्री बैठे होंगे ना तो पढ़ाई के ही नोटिफिकेशन आ रहे होंगे। तो अब टाइम बहुत कम है, दिन भर पढ़ाई को दे दीजिए। हर समय पढ़ाई के बारे में सोचिए। फ्री टाइम में आपको पता भी नहीं चलेगा और दिमाग में अपने आप आपका रिवीजन हो रहा होगा, क्योंकि पूरे थॉट्स आपको पढ़ाई रिलेटेड ही आ रहे होंगे। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम नोटिफिकेशंस की बात कर ही रहे हैं तो मोबाइल की नोटिफिकेशंस की, डिस्ट्रैक्शंस की भी बात कर लेते हैं। मैं आपसे बोलता हूँ इस वीडियो में मैं दिख ही नहीं रहा हूँ, आप मानेंगे? आप बोलेंगे अरे भैया मैं खुद वीडियो देख रहा हूँ, सामने आप मुझे दिख रहे हैं। तो सामने अगर हमारी कोई चीज़ है तो उसे चाहकर भी हम अनदेखा नहीं कर सकते। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं और आपके मोबाइल में एप्लीकेशन है और आप बोल रहे हैं कि आज से मैं नहीं चलाऊंगा, वो पॉसिबल नहीं है। इससे अच्छा उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। मोबाइल घर में किसी को दे दीजिए, जब पढ़ने के लिए उठाएं बस तभी उठाइए। मोबाइल अगर सामने आपके पड़ा रहेगा तो बार बार वहां पर आपका मन जाएगा ही। तो याद रखिए, अब अगर आप डिस्ट्रैक्शंस के चक्कर में पड़ गए तो काम खत्म हो जाएगा। इस पर वीडियो चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें और कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने अभी रिसेंटली गीता में एक बहुत प्यारी लाइन पढ़ी थी कि मन की स्थिरता से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुद्धि की स्थिरता होती है। मतलब जी हमारा जो मन है वो तो उछलता कूदता रहता है,
यार अब सो लेते हैं, अभी आलसी आ रही है, बाद में पढ़ लेंगे, दोस्त से कॉल पर बात कर लेते हैं, आज का दिन जाने देते हैं, कल कर लेंगे। मन तो वो हर चीज़ आपसे बोलेगा जो नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपका माइंडसेट सही है, आपकी बुद्धि स्थिर है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मन को दबाना होगा क्योंकि आपको सच्चाई पता है कि सिलेबस ज़्यादा है और टाइम कम है। अब एक एक सेकंड की बहुत वैल्यू है। तो कभी भी आपका मन ये सब बोले तो खुद को तुरंत याद दिला दीजिए कि आपका पर्पस क्या है, आपका गोल क्या है। आप मेहनत अगर करना चाह रहे हैं तो क्यों करना चाह रहे हैं। अच्छा बड़ा गोल बनाइए, अपने सपनों को सजाइए और बार बार माइंडसेट एक क्लियर करते रहिए कि मुझे मेहनत करना है तो क्यों करना है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पढ़ने से सब कुछ नहीं होता, रिवीजन भी टाइम टू टाइम करिए। अगर आप रिवीजन करते रहेंगे ना तो चीज़ें आप भूलेंगे नहीं। रिवीजन करने में जितना आप लेट होंगे उतनी चीज़ें आप भूल चुके होंगे। लेकिन पढ़ने के तुरंत बाद, एक दिन बाद, 2 दिन बाद आप रिवीजन करते रहेंगे ना तो वो चीज़ आप भूलेंगे नहीं और अच्छे से आपको याद हो जाएगी। अब अगर आपके मन में आ रहा है कि भाई टाइम कम है तो रिवीजन कैसे जल्दी करना है, तब ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। बहुत डिटेल्ड वे में मैंने बताया है कि कम समय में हम ज़्यादा रिवीजन कैसे कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कोई भी डाउट बचा हो तो कमेंट करिएगा। ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए, आगे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आ रही हैं। साइनिंग ऑफ, गुरु टेक इंडिया, बाय बाय।